फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच फिर टूट गया। वफाकी हुकूमत के एतराज़ के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच में बैठने से इनकार, खुद को बेंच से अलग कर लिया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया, आप जस्टिस मंसूर पर एतराज़ जानिबदारी पर उठा रहे हैं या मफादात के टकराव की बुनियाद पर। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर पर मफादात के टकराव की बुनियाद पर एतराज़ किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या वज़ीर आज़म से पूछें कि किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पर एतराज़ क्यों उठाया गया। क्या हुकूमत फिर बेंच को मुतनाज़ करना चाहती है? हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के हुक्म पर अमल दरामद न करने पर हुक्मरानों के खिलाफ सख्त एक्शन से गुरेज किया। सुप्रीम कोर्ट छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही, मगर दीगर लोग किस हैसियत में छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं? पार्लियामेंट में हमें लाइक माइंडेड जजेस कहकर पुकारा जाता रहा। सुप्रीम कोर्ट को दागदार न करें, तज़हीक मत करें। सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदा में 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया। जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद के बेंच पर एतराज़ के बाद 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। जस्टिस मंसूर की अलहदगी के बाद बेंच 6 जजेस पर मुश्तमिल रह गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी इंसानी हुकूक का केस है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D न आइन से तजावुज़ कर सकता है, न ही सिविलियंस को बुनियादी हुकूक से महरूम कर सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के केस में रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने दरखास्त गुजार के वकील सलमान अकरम राजा से सवाल किया कि मिलिट्री कोर्ट्स अदालत है या नहीं, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा मिलिट्री कोर्ट्स वो अदालत है जो सिविलियन से जिंदगी और आज़ादी छीनने का इख्तियार रखती हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि यानी आपको सिर्फ सिविलियंस की फौजी अदालत में ट्रायल पर एतराज़ है, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा अमेरिका में मामूल की अदालतें काम जारी ना रख सकें तब ही फौजी अदालतें हरकत में आती हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सवाल किया कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स वो मुतवाज़ी निज़ाम है जिसे अदालत नहीं कह सकते, जिस पर सलमान अकरम राजा का जवाब था कि फौजी अदालत में सिविलियंस को बुनियादी हुकूक नहीं मिलते। तौहीन अदालत में कन्विक्शन का फैसला दे दें, दूसरा फैसला दें कि ये तौहीन अदालत करने के बाद ये डिस्क्वालीफाई हो गया। मैं देखता हूँ कौन सा ये इनमें से कौन सा जो डिस्क्वालीफाई हुआ होगा वो अपनी नॉमिनेशन पेपर भी दे सकेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस सुनने वाला बेंच टूटने के बाद सीनियर वकील एतजाज़ अहसन के सुप्रीम कोर्ट को मशवरे। अदालत इलेक्शन का फैसला मानने के बजाय अदालत पर बोहतानबाजी करने वालों को नाअहल करे। 5-5 करोड़ जुर्माना आयद किया जाए। फैसले के खिलाफ बयानबाजी करने वाले हर शख्स को तौहीन अदालत की सज़ा दी जाए। लतीफ़ खोसा ने कहा कि हुकूमत आइन और अदलिया के खिलाफ खुलकर सामने आ गई। आज 9 मई से ज़्यादा स्याह दिन है। वकला बरादरी किसी को मुल्क का नुकसान नहीं करने देंगे। 2 दिन की समाअत के बाद हुकूमत अचानक जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ नहीं कर सकती। लाहौर में कल शाम से जारी बारिश से सड़कों पर पानी जमा। चंद हफ्ते कबल खोला जाने वाला कलमा चौक अंडरपास नाले का मंजर पेश करने लगा। जगह जगह पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लक्ष्मी चौक, भाटी गेट, डेविस रोड, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, बरकत मार्केट, फिरोजपुर रोड और सहाफ़ी कॉलोनी के सामने कनाल रोड समेत कई सड़कें पानी में डूब गईं। जनरल अस्पताल की अकबी दीवार गिरने से वार्ड्स में पानी दाखिल हो गया। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गईं। बारिश के बायस लेस्को के 95 फीडर्स बंद होने से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई आर्जी मुअत्तल। लेस्को हुकाम का कहना है कि टीम्स बिजली की बहाली के लिए कोशिश कर रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक एयरपोर्ट और उसके अतराफ में सबसे ज़्यादा 260 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला 30 जून तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अबू धाबी में खुसूसी मुलाकातें। पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात पर तवील बैठक जारी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज से साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मरीम नवाज ने गुज़श्ता रोज़ खुसूसी मीटिंग्स पर पीपल्स पार्टी क़यादत को एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी और लीगी क़यादत के दरमियान आज रात मुलाकात का इम्कान है। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने ऐवान सदर में जिम्मेदारियां संभाल लीं। फाइनेंस बिल 2023-24 पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली ने कल फाइनेंस बिल की मंजूरी दी थी। कायम मकाम सदर का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर आज ही दस्तखत करने का इम्कान। जरा के मुताबिक सादिक संजरानी की जानिब से दस्तखत करते ही बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही एक बार फिर गिरफ्तार। FIA ने एक और केस में गिरफ्तार कर लिया। 24 जून को लाहौर की अदालत ने FIA के मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर की थी। आज बाज़ाब्ता रिहाई से पहले FIA ने एक और केस में साबिक़ वज़ीर आला पंजाब को गिरफ्तार कर लिया।
इससे पहले पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में भी परवेज इलाही की जमानत मंजूर की जा चुकी है। पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी। सियालकोट और नारोवाल में आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाम बहक हुए। शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स चल बसा। बुनेर में मकान की छत गिरने से खातून जाम बहक, 6 अफराद जख्मी। बलोचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी, किला सैफुल्ला में 1 बच्चा सैलाबी रेले में बह गया। डेरा बुगटी और पीरको में शदीद बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। आज और कल पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशें होंगी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिशों का ये सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मवेशी मंडियों में बुरा हाल। व्यापारी फिर भी कीमतें कम करने को तैयार नहीं। हाफिजाबाद और गुजरावाला की मंडियों में कीचड़ और गंदगी से खरीदारों की आमद में कमी। रावलपिंडी की मंडी में खरीदार बारिश के बाद कीमतें कम होने के मुंतज़िर। कराची में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। शहरियों का कहना है कि कारोबार नहीं हो रहा, घर पर भी बिजली की बगैर सुकून नहीं मिल रहा। हैदराबाद में भी 14 से 15 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। पेशावर में बिजली और गैस की बंदिश के खिलाफ बाड़ा गेट में मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर बाड़ा रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पेशावर के शहरी इलाकों में 6, मज़ाफ़ाती इलाकों में 16 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। वीकेंड के बाद यहाँ पे आज रश जो है वो रूटीन से ज़्यादा मोर देन एक्सपेक्टेड वो यहाँ पे आ गया। गेट के बाहर जो खवातीन मौजूद थी उनमें कंपेल हुई है। कराची में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कैंप में भगदड़, 16 खवातीन जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। एक खातून की हालत तशवीशनाक। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद स्कूल के बाहर मौजूद थी। स्कूल का गेट खुला तो अंदर जाने के लिए भगदड़ मच गई। खवातीन का कहना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैसे देने बुलाया गया था। बावलपुर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गैर कानूनी कटौतियों पर खवातीन का एहतजाज। कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि 500 से 1000 रुपए तक काट कर रकम दी जा रही है। मनासिक हज का आज से आगाज। दुनिया भर से आए 16 लाख से ज़ायद आज़मीन हज की खैमों के शहर मिना आमद जारी। हाजियों में 1.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी भी शामिल। आज़मीन हज आज की रात मिना में ही गुजारेंगे और फजर की नमाज पढ़कर हज के रुकन आज़म की अदायगी के लिए मैदान अरफात जाएंगे। यूनान कश्ती हादसे में अब तक कोटली के लापता 166 नौजवानों की तस्दीक। DIG मीरपुर का कहना है कि लापता मजीद 88 नौजवानों के वालिदैन ने राबता किया है। 50 दीगर लापता नौजवानों का डेटा इलाकाई सतह पर लोगों की मदद से जमा किया है। यूनान में लापता नौजवानों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। लापता नौजवानों में से कुछ अभी यूनान की जेल में और कुछ तफ्तीश के मराहिल में हैं। 9 मई को तोड़फोड़ और जलाओ घेराव का केस। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का शहरयार अफरीदी को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म। शहरयार अफरीदी के वकील की जानिब से जमानत की दरखास्त दायर। समात 3 जुलाई को होगी। इस्लामाबाद की अदालत का PTI रहनुमा शहबाज गिल की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने की हिदायत। अदालत ने हुक्म दिया कि शहबाज गिल पाकिस्तान के जिस एयरपोर्ट पर नजर आए गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाए। अदालत ने शहबाज गिल का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और जायदादों की तफसील 30 जून तक जमा कराने का भी हुक्म दिया। नाअहली से मुतल्लिक बनने वाला कानून अदालत में गया और मुअत्तल हो गया तो हुकूमत क्या करेगी? प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में सवाल पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान बोले, पिछले 6-7 बरसों में सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऐसे फैसले आए जिन पर उनकी जमात को एतराज़ है। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, बेहतर है जो जिसका काम है वही करे। मजीद बिगाड़ पैदा करना है तो अदालत की अपनी मर्जी है। शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस में एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक फैसला महफूज 10 जुलाई को सुनाया जाएगा। नैब ने LNG रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत मुंतकिल करने का बयान दे दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद यह FIA का दायरा इख्तियार है। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में नामालूम अफराद ने 2 बच्चियों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी।
रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आग लगने से 13 और 7 साल की बच्चियां झुलस गईं। मालिक मकान और किराएदार की बच्चियां घर की छत पर थीं। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी। हरीम शाह ने मुझ पर तेजाब फेंकने की धमकी दी है। टिकटॉकर संदल खटक का हरीम शाह पर इल्जाम, कहा किसी की भी ऑडियो वीडियो लीक हो जाती है तो हरीम शाह मेरा ही नाम लेती हैं। फैयाज चौहान को मैं नहीं जानती थी, मुझे हरीम शाह लेकर गई थी। फैयाज चौहान के दफ्तर में खाना खाया, वीडियो बनाई, कोई गैर अखलाकी बात नहीं हुई। हरीम शाह की वीडियो किसने लीक की वो खुद पता लगाएं। स्पोर्ट्स क्लब के वफ्द का लाहौर जिना हाउस का दौरा, सानेहा नौमे की सख्त मजम्मत, कहा फौजी तंजीमात को निशाना बनाने वाले मुल्क दुश्मन है। सानेहे के किरदारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। पाक फौज हमारी रेड लाइन और हमारे मुल्क की हिफाजत की जामिन है। ऑस्ट्रेलियाई रियासत विक्टोरिया ने पाकिस्तान से ताल्लुकात के फ़रोग के लिए पार्लियामेंट में विक्टोरिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप ग्रुप कायम कर दिया। ग्रुप में विक्टोरियन पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के 34 अरकान शामिल हैं। फ्रेंडशिप ग्रुप के क़याम की तकरीब से खिताब में ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जाहिद हफीज चौधरी ने कहा, इस ग्रुप की तश्कील से पाकिस्तान और रियासत विक्टोरिया के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। कराची में वुमेन हॉकी के फाइनल के मौके पर दिन में आतिशबाजी, खिलाड़ी हैरान, मेहमान परेशान। दिन की रोशनी में होने वाली आतिशबाजी में सिर्फ आवाज सुनाई दी, देखने वाले दिलकश नज़ारों से महरूम रहे। वुमेन हॉकी का फाइनल कराची रीजन के नाम रहा। स्नूकर का एशियन अंडर 21 टाइटल जीतने के बाद ईरान से एहसन रमज़ान की कराची वापसी, इस्तकबाल करने कोई एयरपोर्ट नहीं आया। एहसन रमज़ान गले में मेडल और हाथ में ट्रॉफी थामे एयरपोर्ट से अकेले ही बाहर आए। एहसन रमज़ान ने फाइनल में ईरानी क्यूइस्ट को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया था। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तान का एक और गोल्ड मेडल। सफीर आबिद ने साइकिलिंग इवेंट की 10 किलोमीटर दौड़ में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तान के गोल्ड मेडल्स की तादाद 10 हो गई। खवातीन साइकिलिंग में पाकिस्तान की मदीहा ताहिर ने चांदी का तमगा जीता। कराची की मंडी का बॉस और हैदराबाद का सुल्तान देखने वालों की तवज्जो का मरकज बन गया। भारी भरकम बॉस के 45 लाख लग गए, मालिक की 70 लाख की डिमांड। हैदराबाद के 20 मन वजनी सुल्तान की डिमांड सिर्फ 40 लाख। ठट्ठा की मंडी में बबलू और गबलू की खूबसूरती के चर्चे।